नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। वैसे आज का हमारा विश्लेषण चुनाव पर कम है। कम इसलिए है क्योंकि अभी मंगलवार को तो चुनाव की घोषणा ही हुई है। इसलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा तथा चुनावी गणित क्या होगी, इस पर अभी हमको हमारी टीम के फीडबैक की प्रतीक्षा है। आज हम जिस अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो वास्तव में जुड़ा तो है दिल्ली विधानसभा के चुनाव से, लेकिन केंद्र में है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में की और जिसमें उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे तथा 8 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले में ज्यादा महत्वपूर्ण रही क्योंकि उन्होंने अपनी सफाई में अपने को पाक साफ साबित करने में तो करीब 38 मिनट लगाए, जबकि तारीखों की घोषणा करने में केवल 5 मिनट। राजीव कुमार भारत के शायद पहले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे जिनको अपने कार्यकाल को लेकर सफाई देनी पड़ी और बताना पड़ा कि इलेक्शन में न तो कहीं गड़बड़ी होती है, न ही मशीन में कोई गड़बड़ी है, न ही काउंटिंग में गड़बड़ी होती है। आपको सुनना भी चाहिए कि उन्होंने अपनी सफाई में क्या क्या कहा। चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है, वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है, आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है, उस दिन आपने मॉकपोल किया था, आज फिर कर लीजिए, सुबह सबसे पहले फिर मॉकपोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू वीटीआर। ईवीएम्स को वापस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो। उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो, अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। ये नेक्स्ट सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो evidence of unreliability or any drawback in the EVM. I am circulating it. Please see the details. Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. अब ये सवाल स्वतः उठ रहा है कि उन्होंने बगैर पत्रकारों के सवाल किए अपने जवाब देने क्यों शुरू कर दिए और क्यों उन्हें यह कहना पड़ा कि आपके मानस पटल पर भी तो इसी तरह के सवाल रेंग रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली प्रदेश के चुनाव होंगे, फिर 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। इसके बाद 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हो जाएंगे। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि रिटायर होने के बाद हिमालय जाकर 4-5 महीने अध्यात्म और एकांतवास का जीवन जीना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात यह रही जो उन्होंने साफगोई से कही, तो पत्रकार बंधु जो थे वहां बैठे हुए आंखों में इस तरह के एक दूसरे को इशारा कर रहे थे मानो कह रहे हो कि राजीव कुमार नई पिच पर खेलने का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। पिछले 12, 13, 14 साल से बहुत ही इंटेंस, इंपैक्टफुल प्लेसेस में काम करता रहा हूं, मुझे कुछ समय नहीं मिला।
I'll detoxify myself for 4-5 months, go to deep Himalayas, or be away from the glare of all of you and the public. बहुत इतना संभालने के बाद I need to have some एकांत, some स्वाध्याय or some meditation, which I'll do, and thereafter 4-5 months I'll devote myself fully to the charity. कुछ मैं एक म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ा हूँ. मैंने 6th क्लास से ABCD पढ़ना शुरू किया है. वो अपना हाथ में एक टप्पर लेके पढ़ने जाते थे 6th में. छत भी नहीं थी स्कूल में, पेड़ के नीचे पढ़ते थे. सो आई वॉन्ट टू एज ए पैशन गो बैक टू दोज रूट्स, टीच दोज चिल्ड्रन, look at their some kind of health or something for them, so that एक जो चैरिटी का एक चीज डायरेक्ट बची हुई है वो पूरी हो जाए. आई विश गॉड विल हेल्प मी टू अचीव दैट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद तमाम पत्रकार ये भी खुसुर फुसुर करते देखे गए और सुने गए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के भाजपा के पक्ष में करने की एक बड़ी जिम्मेदारी शायद राजीव कुमार निभाएंगे और उसके बाद उन्हें या तो एक्सटेंशन दिया जाएगा या कहीं एडजस्ट किए जाएंगे. यही कारण था कि उन्होंने पहले ही सफाई दे दी ताकि उन पर आरोप लगाने वाले और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने वाले खामोश हो जाएं. खैर, अब आगे देखिए होता है क्या और शीश महल क्या बुलखिलाता है, क्योंकि कोई कुछ भी कहे लेकिन इस बार दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए उतना आसान नहीं है जितना 2 बार इससे पहले रहा. आज के लिए इतना ही. नमस्कार.